अब हम संज्ञा का तीसरा भेद उसका अध्ययन करने वाले हैं। उसका नाम है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा से तात्पर्य है कि जिस प्रकार व्यक्ति के जो अंदर भाव होते हैं, व्यक्ति के अंदर जो भाव होते हैं, गुण होते हैं, स्वभाव जिसे हम कहते हैं, या फिर व्यक्ति की खुद की अवस्था होती है, उसके आयु के अनुसार बचपन वाली अवस्था, जवानी की अवस्था, बूढ़ापे की अवस्था, यह सब आता है व्यक्ति के बारे में, यह सब आता है भाववाचक संज्ञा में, है ना। तो यह भाववाचक संज्ञा में आएगा। अब उसकी परिभाषा क्या हुई कि जिस शब्द से किसी व्यक्ति, प्राणी, अब यहाँ पर मैंने केवल प्राणी भी कहा तो उसमें व्यक्ति आएंगे, मैंने अलग अलग शब्द लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी लिखा। प्राणी कहा तो उसमें पशु भी आते हैं और व्यक्ति भी आता है, ठीक है। इसे हमने मिटा दिया तो वो भी चलेगा, है ना। प्राणी में दोनों भी आते हैं, व्यक्ति भी आता है, जानवर भी आता है, अर्थात जो जीवित होते हैं वही। और दूसरा है कि जिस शब्द से किसी प्राणी, पदार्थ, इनके गुण, भाव, अवस्था का बोध होता है। जिस शब्द से प्राणी के, पदार्थ के, अवस्था का, गुण का, भाव का, स्वभाव का, अवस्था का, आदि का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में हम देखेंगे, जैसे कि गुण या भाव में क्या क्या आता है। जैसे कि पशुता, व्यक्ति की भी पशुता होती है ना। उसने कुछ अच्छे काम नहीं किए या फिर बुरे काम कर रहा है, या फिर जिस प्रकार पशु रहता है कि पशु को अपनी बुद्धि नहीं रहती, अपना दिमाग नहीं रहता, उसका अपना विचार नहीं रहता, तो ऐसा विचार न करते हुए जब व्यक्ति काम करता है तो उसे पशुत्व का गुण कहलाते हैं। तो यह पशुता, ईमानदारी, बुराई, अच्छाई, अब ये क्या है, ये व्यक्ति के गुण होते हैं। अब गुण से तात्पर्य, इसके पहले भी मैंने कहा था कि गुण का अर्थ यह समझना है कि व्यक्ति के अच्छे भी कार्य और कुछ बुरे भी कार्य होंगे तो वो भी उसे गुण कहलाते हैं हिंदी में। और पशुता, ईमानदारी, बुराई, अच्छाई, यह सब व्यक्ति के गुण होते हैं। फिर है व्यक्ति के जो अंदर के भाव होते हैं, किस प्रकार से। अब देखिएगा, भाव, इस शब्द से भाव कोई, जिस प्रकार ये गुण होता है ना, और गुण कैसे व्यक्ति के कार्य से ही पता चलते हैं कि उसका गुण कैसा है। जैसे कि कोई बुरा काम कर रहा है तो लोग समझेंगे कि इसके गुण अच्छे नहीं हैं, लेकिन भाव जो है पहचानेंगे कैसे, कि भाव चेहरे पर समझ में आ जाते हैं। जैसे कि अब मैं हंस रहा हूँ तो वो हंसी के भाव है ना। तो देखिए, भाव, क्रोध वाले भाव, तो ऐसे भौएं तान कर कोई देखता है तो क्रोध वाले भाव, तो क्रोध, घृणा, प्रेम, थकान, आज़ादी, हंसी, वीरता, शूरता, साहस आदि सब ये भाव है व्यक्ति के। तो यह भाव, अब कभी कभार जानवर के भी भाव होते हैं कि यह वीरता दिखाकर किसी दूसरे जानवर के साथ में उन दोनों का युद्ध होता है, वह हम कह सकते हैं ऐसा। या फिर उसकी जो घृणा होती है, ये क्रोध होता है, जानवरों का भी बाहर आ जाता है। भाव पहले चेहरे पर या फिर उसके हाल चाल पर से समझ में आ जाते हैं, और तब कहीं जाकर वो कार्य करने लगता है, तब वह गुण ही बन जाता है उसका। अब ये जो भाव है क्रोध का, पहले उसके चेहरे पर आएंगे, लेकिन अभी जानवर रहा तो जानवर अपने सींग दिखाने लगेगा, नाकों से उसकी हवा जो है, वायु जो है, ज़ोर ज़ोर से फुसकारे मारते हुए बाहर आ जाएगी, और अपनी जो पैरों की जो उसके पैर जो होते हैं तो वह नीचे ज़मीन पर पटक कर उसको घीसने लगेगा। इस प्रकार से वह शुरुआत के जो उसका जो भाव होता है जानवर का भी, वह उसके अंदर जब बनने लगता है तब मात्र वह कुछ हरकतें दिखाने लगता है, और उस हरकतों से उसके भाव समझ में आ जाते हैं कि क्या भाव है, उसके मन में क्या चल रहा है और अब वो क्या करने वाला है।
अब ये भाव या गुण हो गए। अब हमें लेना है कि अवस्था क्या होती है व्यक्ति मतलब व्यक्ति की, या फिर उन जैसे कि व्यक्ति में अब पुरुष भी आ गए, स्त्री भी आ गई। अब इनकी अवस्थाएं कैसे समझेंगे कि बचपन की अवस्था, जवानी की अवस्था, बूढ़ापे की अवस्था, ये जो शब्द है इन शब्दों से ही पता चलता है कि ये अवस्थाओं के लिए शब्द है। अब ये बचपन यह शब्द कहा तो यह अवस्था का शब्द है, इसलिए यह भाववाचक संज्ञा हुआ। शूरता, वीरता, प्रेम, घृणा, प्यार, ईमानदारी, बुराई, अच्छाई, ये सब कहा तो हम कहेंगे कि भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि व्यक्ति के मन से संबंधित है, उसके विचारों से संबंधित है, उसके कार्य से संबंधित है, इसलिए। और इतना ही नहीं बल्कि उसके शरीर से जब संबंधित होते हैं तब ये अवस्थाएं होती हैं। उसके बूढ़ापे की मतलब हम वृद्धावस्था कहते हैं उसे, इस प्रकार से। तो दोस्तों भाववाचक संज्ञा बहुत ही आसान है समझने में, तो थोड़ा सा एक दो बार पढ़ लिया आपने तो समझ जाएंगे आप कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम रुकते हैं और आगे का जो उसका भेद है, चौथा भाववाचक के बाद में चौथा जो है वह है समूहवाचक संज्ञा।